हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना मनी मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या एग्जैक्टली इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। हमने आरबीआई के फंक्शंस और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस भी जाने। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से रिवीजन करते हुए लिख कर आंसर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में और कुछ चीजें जानते हैं विद अ शॉर्ट रिकैप। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मनी मार्केट इन इंडिया की, तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लेंडिंग और बाइंग होता है। यहाँ पर मनी मार्केट में यूजुअली जो है नियर मनी के लिए हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह की लेन देन यहाँ पर होती है। दोस्तों, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म फंड यानी एक साल या उससे कम के पीरियड के लिए जब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है तो मनी मार्केट आपकी मदद कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर नियर मनी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, यानी तुरंत इसके बदले में आपको पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेस रिस्की है और इजीली मार्केटेबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर जिसकी चर्चा हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी की है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे दो सेक्टर्स में हमारा मनी मार्केट बटा हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई, जो हमारा एपेक्स बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लीड करता है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बहुत सारे डीएफआईज और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस इन इंडिया, ये अलग अलग सेक्टर, ये सभी बैंक्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज की अगर बात करें तो इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और जो लोकल लेवल पर जहां कमर्शियल की रीच नहीं होती उस लेवल पर पैसे लेंड करने का काम कर सकें, वैसे मनी लेंडर्स और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मनी मार्केट का स्ट्रक्चर हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनी मार्केट का हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में कैसा रोल है, क्या महत्व है और किन चीजों में ये मनी मार्केट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 8 पॉइंट का ये आंसर कुल मिलाकर के इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और इन्हें आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है फ्लिप से ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, फ्लिप से ग्रोथ, जहां एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की फाइनेंशियल जरूरतों को भी, शॉर्ट टर्म फंड्स को भी मनी मार्केट सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एल से, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फ्लिप से ग्रोथ। जी हाँ, एस से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म और इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, हर प्रकार से डेवलपमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म फंड्स को फुलफिल करने के लिए, ईज पहुंचाने के लिए, मनी का यूज इकोनॉमाइज करने के लिए मनी मार्केट बहुत उपयोगी साबित होता है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सरकार की भी अपनी फाइनेंशियल जरूरतें होती हैं। कई बार सरकार को अलग अलग योजनाओं के लिए, अलग अलग पॉलिसीज के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है और कई बार मनी मार्केट का यूज करके अपने ट्रेजरी बिल्स, जो उनके जमा कोष के अंदर या राजकोष जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो पैसे हैं उसके बदले में एक ट्रेजरी बिल देकर मनी मार्केट से पैसा जो है गवर्नमेंट भी उठा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ये एक ऐसे बिल होते हैं दोस्तों जिसमें लेटर डेट पर रीपेमेंट करने का वादा गवर्नमेंट कर देती है। तो इस प्रकार मनी मार्केट जो है ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट के भी पूरे करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी है मनी मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मनी मार्केट इज अ डायनामिक मार्केट।
It facilitates better management of liquidity and money in the economy by monetary authorities, यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो मॉनिटरी अथॉरिटीज हैं उन्हें लिक्विडिटी भी मिलती है मनी मार्केट के जरिए। यहां पर इकोनॉमिक स्थिरता लाने में बहुत उपयोगी होता है मनी मार्केट। जी हाँ दोस्तों, प्राइजेस का डिसबैलेंस, असेट्स और लाइबिलिटीज का डिसबैलेंस ना हो, इसके लिए मनी मार्केट बहुत उपयोगी रोल प्ले करता है। मनी मार्केट में असेट्स का या लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है ये ना बिगड़े, ये देखने के लिए भी कई लोग आते हैं। अपने मनी वर्थ या नियर मनी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए लिक्विडिटी मैनेजमेंट मनी मार्केट के जरिए आसानी से हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में याद रखिए अ बैलेंस बिटवीन द असेट्स और वी कैन से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये बैलेंस बनाने में बहुत उपयोगी होता है मनी मार्केट। इसके अलावा दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, सिंपल सी बात है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स का पॉलिसी हो या प्रॉपर मॉनिटरी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, वो सही ढंग से अगर इंप्लीमेंट करना है तो मनी मार्केट इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, हमारी आरबीआई इसे लागू करती है पूरे देश भर में, सभी बैंकों को इसे फॉलो करना होता है। इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, यानी हर क्षेत्र में कितने पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इस सर्कुलेशन को प्रॉपर ऑर्डर में एलोकेशन करती है और देखती है कि डिफरेंट सेक्टर्स में किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमी जो है ये किस पेस पर ग्रो हो रही है। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी, यानी अगर आपका मनी मार्केट वेल डेवलप्ड है, अच्छी तरीके से अपग्रेडेड है, तो आसानी से ये मॉनिटरी पॉलिसी हर सेक्टर में अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी। अगर मनी मार्केट थोड़ा सा कमजोर है, टेक्निकली अपग्रेडेड नहीं है, तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी एज वेल, यानी ब्याज दरें कितनी मेंटेन करनी है वो मेंटेन करने में भी और इंप्लीमेंट करने में भी मनी मार्केट बहुत उपयोगी साबित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत मायने रखता है। उनके एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज, उनके एक्सपेंडिचर वगैरह का जो पोर्टफोलियो होता है, उनका जो प्रोफाइल होता है, ये बहुत मायने रखता है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी मनी मार्केट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि रिस्क कम हो और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं, और वही करने में मनी मार्केट बहुत उपयोगी साबित होता है। मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी के बदले ये इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग यहां पर होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, और हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर अपने रिस्क, अपने को जो सूट होता है उस रिस्क के हिसाब से रिटर्न प्रेफर करता है, और अलग अलग इन्वेस्टर्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। दिस एनेबल्स, यानी मनी मार्केट एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल असेट्स, अलग अलग असेट्स का पोर्टफोलियो वो कैरी कर सकता है, विच इन टर्न हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, यानी फायदा है अगर मनी मार्केट में वो सही ढंग से अच्छे तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स। तो ये तो इसका मीनिंग और डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है। मनी मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ही होता है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म जरूरतें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और इसीलिए मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर्स एट रियलिस्टिक प्राइजेस, यानी ब्याज दरें भी उतनी रीजनेबल हैं कि इन्वेस्टर्स या बोरोवर्स जो हैं ये वो अफोर्ड कर पाएं और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। वंस अगेन दोस्तों शब्द है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, ये बैलेंस से रिलेटेड है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। याद रखिए शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है मनी मार्केट, और अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर ढंग से किया जाए तो दोस्तों मोबिलाइजेशन अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का ठीक से किया जाए तो एस्टैब्लिश हम आसानी से कर पाएंगे ये बैलेंस डिमांड और सप्लाई के बीच का, और शॉर्ट टर्म फंड्स आसानी से एलोकेट कर पाएंगे थ्रू रैशनल एलोकेशन of resources and mobilization of savings into investment channels. Money market helps to establish equilibrium, यानी balance between the demand for the supply of short term funds, यानी जितनी जरूरत है लोगों को उतना सप्लाई भी कर पाएंगे, इक्विलिब्रेट कर पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण रोल है मनी मार्केट का, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, यानी बैलेंस बनाए रखना डिमांड और सप्लाई के बीच में शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश,
जी हाँ दोस्तों, इकोनोमाइजेज द यूज ऑफ कैश, यानी कैश का ज्यादा हमें यूज नहीं करना होता। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनीज वर्थ या नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करके लेन देन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। मनी मार्केट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी, यानी एक्चुअल मनी नहीं, हम क्लोज सब्सटीट्यूट्स मनी के, यानी ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इनके लेन देन करके हम जो है हमारा काम चला रहे हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। दस इट इकोनोमाइजेज द यूज ऑफ कैश, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मनी को एक्चुअल में यूज ना करते हुए मनी के सब्सटीट्यूट्स को यूज करके हम हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर बात करूं तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी तीनों ही चीज़ों में मनी मार्केट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ग्रो करने में मदद करता है, ट्रेड को, बाइंग एंड सेलिंग को ग्रो करने में मदद करता है, और साथ ही साथ कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं उन्हें भी ग्रो करने में मदद करता है। मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स की सहायता हो रही है इससे, हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, जिनकी ज़रूरतें हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को पूरा करना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को, तो ऐसे ट्रेडर्स की बहुत मदद होती है। मनी मार्केट के जरिए उन्हें जल्दी से पैसा मिल जाता है और वो अपने वर्किंग कैपिटल में उसे लगा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से अलग अलग सेक्टर्स का ग्रोथ भी मनी मार्केट से हो रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण रोल है मनी मार्केट इन इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ लिए हैं 8 पॉइंट्स कुल मिलाकर के। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, आंसर का नाम है फ्लिप से ग्रोथ। एफ फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, से के अंदर एस से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, ई से 2 पॉइंट्स है दोस्तों इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, और ई से इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो दोस्तों आज हमने ये रोल पढ़ा है मनी मार्केट का। अगले कुछ वीडियोस में हम और कुछ चीजें जानेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।